नेहरू के बाद मोदी के पास सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री बनने का मौका। जाने माने पत्रकार फरीद ज़कारिया ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के बारे में कई अहम बातें कही। फरीद ज़कारिया के पीएम मोदी को लेकर किए गए दावे में कितनी सच्चाई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि फरीद ज़कारिया भी वही बात कर रहे हैं जो देश की आधी से ज्यादा जनता कर रही है। देश के 140 करोड़ नागरिकों में से कम आधी आबादी तो ऐसी है जो तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को ही पीएम पद पर देखना चाहती है। समय समय पर पीएम मोदी का समर्थन या विरोध करने वाले सर्वे सामने आते ही रहते हैं, जिनमें पीएम मोदी के लिए नकारात्मकता दिखी हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। और अब तो जाने माने पत्रकार फरीद ज़कारिया ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर काफी बड़ी बातें कर डाली हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो इंडिया टुडे न्यूज के डायरेक्टर से बात कर रहे थे और इसी दौरान फरीद ज़कारिया ने कई देशों, खासतौर से भारत की राजनीतिक स्थिति पर कई अहम बातें कही। फरीद ज़कारिया ने कहा, पीएम मोदी ने भारतीयों के एक बड़े वर्ग की हिंदू गौरव की नब्ज को समझ लिया है, लेकिन पीएम मोदी इसका इस्तेमाल पॉजिटिव रूप में ही करें, न कि लोगों को अलग थलग करने में करें। फिर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी फरीद ज़कारिया ने बात की। कहा, पीएम मोदी के पास जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे महत्वपूर्ण भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का मौका है। मुझे लगता है कि उनके लिए नेहरू से आगे निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इससे उन्हें उस व्यक्ति के बतौर एक अद्वितीय दर्जा मिलता है जिसने आधुनिक भारत और खास तौर से आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की स्थापना की। लेकिन फिर भी मोदी के पास एक बहुत शक्तिशाली विरासत छोड़ने का मौका है। ज़कारिया ने दावा किया है कि पीएम मोदी की दावेदारी दुनिया के बाकी देशों में होने वाले चुनावों में मजबूत दावेदारी वाले नेताओं की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। फरीद ज़कारिया कहते हैं, मुझे लगता है कि वो शायद दुनिया भर के इन सभी चुनावों में सबसे मजबूत स्थिति में है। भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसमें कुछ श्रेय मोदी और उनकी नीतियों का है और आपको ये श्रेय उन्हें देना होगा। भारत की मजबूत स्थिति में 20 साल के सुधार शामिल हैं, जिनसे भारत को एक निश्चित गति मिली है और अब वो रुकने वाली नहीं है। मतलब साफ है कि फरीद ज़कारिया जैसे जाने माने पत्रकार और ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट फरीद ज़कारिया मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है और इसका श्रेय भी पीएम मोदी और उनकी नीतियों को देना होगा, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में भारत ने इस बदलाव को महसूस किया है। इसके पीछे की वजह जो फरीद ज़कारिया ने बताई है वो ये कि पीएम मोदी ने भारतीयों के एक बड़े वर्ग के हिंदू गौरव की नब्ज को समझ लिया है। वो एक कॉमन हिंदू के मन में पैदा होने वाले गौरव को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के एलीट वर्ग के बाहर से आते हैं। वो पहले नॉन एलिटिस्ट प्रधानमंत्री हैं। आप नेहरू, गांधी परिवार, नरसिम्हा राव, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह के बारे में सोचें तो वो भी सभी शिक्षा के आधार पर एक खास प्रकार की एलीट पृष्ठभूमि से आते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक सामान्य हिंदू की नब्ज को समझते हैं। हालांकि अगर पीएम मोदी एक बार फिर सत्ता पर विराजमान होते हैं तो इसके लिए भी फरीद ज़कारिया ने कई बातें की हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के संभावित तीसरे कार्यकाल के बारे में फरीद ज़कारिया ने कहा है, अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां भारत वैश्विक मानकों के मुताबिक व्यापार करने के लिए बहुत मुश्किल बाजार है। ये बहुत संरक्षणवादी है। यहाँ श्रम कानून बहुत सख्त है, जमीनों का अधिग्रहण मुश्किल है। पीएम मोदी ने उनमें से कुछ चीजों के बारे में कुछ करने की कोशिश जरूर की है, पर शायद तीसरे कार्यकाल में उन्हें सब में सुधार करना होगा। फरीद ज़कारिया मान रहे हैं कि 10 सालों में काम तो हुआ है और देश के बहुत से हिस्सों को छुआ गया है, लेकिन अब क्योंकि तीसरे कार्यकाल का समय आ चुका है तो जरूरी है कि भारत की मोदी सरकार को अब किस तरफ नजर ले जानी है, किस तरफ विकास की बयार बहानी है, वो पता होना चाहिए। कोई भी क्षेत्र वंचित नहीं रहना चाहिए। ज़कारिया ने फिर यह भी उम्मीद जताई है कि भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करेगा। इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा और इसके लिए औपचारिकता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही ही तो है। पिछले 10 साल में भारत ने जिस तरह से अमेरिका से अपने संबंधों को मजबूत किया है, उससे दुनिया के कई लोगों को आपत्ति है, लेकिन फिर भी अमेरिका और भारत के बीच में नरेंद्र मोदी राज में खूब बन रही है। अमेरिका तो एक तरह से भारत की राह पर ही चलने लगा है और दुनिया में कई और देश ऐसे हैं जब नरेंद्र मोदी के भारत की देखा देखी इसी राह पर चलना चाहते हैं।
और जैसा कि अभी हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत आज उस स्थिति में है कि दुनिया भर में लिए जाने वाले बड़े फैसलों से पहले भारत से बातचीत जरूरी हो जाती है। Many countries today see that our power, our weight, our influence. We were the 10th largest economy 10 years ago. We are the 5th largest economy. I think very few years we will be the 3rd largest economy. And no major issue in the world today is actually decided without some consultation or discussion with India. So I would say we have changed. The world's view of us has changed. We should be aware of both of that. To me, it is that we are discovering more and more what we can do, and the more we discover, we will our aspirations, our ambitions will grow. दुनिया ने पिछले 10 साल में भारत की अहमियत को समझा है, साथ ही भारत की नीयत को भी समझा है। वैसे आप फरीद ज़कारिया की बात से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है, मोदी सरकार के 10 साल के राज का फरीद ज़कारिया ने ठीक एनालिसिस किया है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।